हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए आज के ताज़ा खबरें देखते हैं। आज है 9 अक्टूबर। तो इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया। जम्मू कश्मीर में कोलिशन हो सकता है। एनसी-लेड कोलिशन सेट टू फॉर्म गवर्नमेंट, बीजेपी वर्सेस मेन अपोजिशन, ठीक है। और हरियाणा में बीजेपी आ गई है अच्छी खासी, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन में क्या है, पोल्स का है, इलेक्शंस का। ज़्यादातर तो मेरे को लग रहा है कि इसमें इलेक्शंस का ही रहेगा। बीजेपी, जम्मू कश्मीर बीजेपी, 3 डेंगू, आरटीओ, ईबीवीपी, जीपी, ये क्या है, कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है। सिटी पुणे वुमेन रेसलर सेल्फ फोकस पोल विक्ट्री, विनेश फोगाट भी जीत गई हरियाणा से। इसमें आज के जितना मेरे हिसाब से तो नहीं रहेगा, इतना नहीं खास रहेगा। देखते हैं, आर्टिकल्स कुछ ना कुछ तो अच्छे रहेंगे। बीजेपी को हरा दिया इन्होंने हरियाणा में। क्योंकि इलेक्शन 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 ही चल रहा है। मोइदुल विजिट टू ताज, नाइस, क्या बात है। मुझे भी देखना है वैसे, ताजमहल काफी सही है आर्किटेक्चर के मामले में। जी, 5 सीट्स, टॉप ट्रेंड ऑफ दलित्स, चीफ मिनिस्टर, और कुछ है क्या। एक्सप्रेस नेटवर्क में कुछ ना कुछ तो रहेगा। Resentment over outsiders buying land. Minister says don't sell to non-goans. Police Uzra journalist held in GST fraud case. हम्म, चलिए, मुझे लगता है सीधा इस पर ही आया तो अच्छा रहेगा। नॉट अ मैंडेट फॉर टोल्ड, बीजेपी स्लाइड, ठीक है। वोट इज लाइक अ राइफल, इट्स यूजफुलनेस डिपेंड्स अपॉन द कैरेक्टर ऑफ द यूजर, क्या बात है। सही कोट है ये। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के ऊपर अगर कुछ भी आता है ना, तो ऐसे कोट सही रहेगा। थियोडोर रूजवेल्ट के नाम भी लिख ले तो भी चलने जैसे ऐसे। ऐसे और ये अपना GS4 के कंक्लूजन में, अगर डेमोक्रेसी या फिर इलेक्शंस के ऊपर कुछ भी आता है, वोटिंग के ऊपर आप लिख सकते हो। ये मस्त है ये कोट। लगा तो एक वोटिंग वाली छोटी सी डायरी करना, वोटिंग बोल रहा हूँ, हाँ हाँ, छोटी डायरी करना, उसमें ऐसे ऐसे कोट्स जो भी रहेंगे ना, तो लिख लिख लिया करो, बहुत सही रहता है। टू डिसाइसिव विंस वन और लूजर, इलेक्शन के ऊपर ही है ज्यादातर तो। एग्जिट पोल, रीडिंग द हरियाणा विंड, इलेक्शन ही रहेगा। विक्टर्स टास्क, डिवाइड एंड लूज, डोंट फॉरगेट द वोटर, डिस्क्रिमिनेटरी, वाइस एससी स्ट्रक डाउन कास्ट रूल्स इन जेल मैनुअल्स। अच्छा, जेल मैनुअल्स में कास्टिज्म होने लग गया है, इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, ये पढ़ना पड़ेगा। ये इशू मैंने शायद ज्यादा कवर नहीं किया था। मेकिंग मशीन्स लर्न, अमिताभ सिन्हा, ये भी सही है, ये देखना पड़ेगा। साइंस एंड टेक में आ जाता है ये। स्मॉलर एरिया सोन रूइंड क्रॉप, वाई टमाटो हिट्स 100 रुपीज पर केजी। अरे भाई साहब, 100 रुपये पर किलो हो गया क्या। बाकी कुछ है क्या। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम अभी। पी इन्वेस्टमेंट, इजराइल हैज किल्ड हिजबुल्लाह लीडर, हिज पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स नेतन्याहू। मुश्किल क्या है यार ये। रेयर रेन इन सहारा डेजर्ट, भाई साहब बारिश गिरने लग गया डेजर्ट में। सब क्लाइमेट चेंज ने पूरा खत्म ही कर दिया है। आज पूरा इलेक्शन वाला माहौल है। चलिए ये देखते हैं अभी। The Supreme Court last week struck down a bunch of rules in several state prison manuals, saying they reinforce caste differences and target members of marginalized communities, especially those dubbed as criminal tribes in the colonial era. These rules violated the fundamental rights of the prisoners, the top court said. देखो,
जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक ट्राइब को इन्होंने क्रिमिनलाइज ट्राइबल मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स बोला था, तो उनको उसको लेकर ही पूरा मसला चल रहा है शायद। तो ऑब्वियसली उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। 148 पेज ruling authorized by the Chief Justice of India came on a petition filed by journalist Sukanya, ठीक है। The day-to-day administration of prison is governed by Prisons Act, prison manual in the state or union territory concerned. The rules in question deal with the classification of prisoners and the prisoner work that is assigned to them. The court said that manuals assign prisoner work in ways that perpetuate caste-based labor divisions and reinforce social hierarchies. Okay, caste-based division कर रही है, मतलब ये कास्ट को ये काम मिलेगा, ये कास्ट को ये काम मिलेगा, ऐसे कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस अंडर द मध्य प्रदेश जेल मैनुअल 1987, prisoners from the Mehtar caste scheduled caste committee are specially assigned the work of cleaning the latrines। देखा तो कितना इम्बाइब किया है ब्रिटिशर्स से टाइम से अभी तक। इवन वेस्ट बंगाल जेल कोड रूल्स में 1967 रूल 741 डीलिंग विद सिकनेस इन सेल स्टेट्स फूड शैल बी कुक्ड एंड कैरिड टू द सेल्स बाय प्रिजनर कुक्स ऑफ सुटेबल कास्ट अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ जेल ऑफिसर। भाई साहब उस कास्ट के कुक ने उस कास्ट के लोगों के लिए खाना बनाना चाहिए भाई। इधर तो ये कास्टिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है इधर। Supreme Court has declared all such provisions and rules unconstitutional and directed states and union territories to revise their prison manuals within 3 months। ठीक है, ये तो डायरेक्शन दे दिया कि भाई रिवाइज करो। इट हैज ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टेट सेंटर टू मेक नेसेसरी चेंजेस टू एड्रेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016। ठीक है, द ड्राफ्ट मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 विद इन द सेम पीरियड। Manuals reinforcing caste prejudice and stereotypes. Criminal Tribes Act of 1871 allowed the British Raj to declare any community as a criminal tribe। जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश टाइम में ही इन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स को घोषित करना चालू किया। क्यों किया था? क्योंकि वो उनके आगे थोड़ा सा रिवोल्ट वगैरह कर रहे थे, उनको सीधा क्रिमिनल ट्राइब्स डाल दिया। अगर कुछ भी करते तो सीधा वो अंदर कर देते थे। इफ इट्स मेंबर्स वर डीम्ड टू बी एडिक्टेड टू सिस्टमैटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, अच्छा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस उसमें और डाल दिया, बेल भी नहीं ले सकते। As a result, several tribes were forced to settle in designated locations and they faced severe restrictions based on stereotypical assumptions about born criminals, including the threat of arrest without a warrant। मतलब कितनी बुरी जिंदगी हो रही होगी उनकी। मतलब अगर वो उस कम्युनिटी का कोई भी दिख जाता है तो उनको सीधा अरेस्ट भी कर सकते थे विदाउट वारंट। आफ्टर मल्टीपल चेंजेस द एक्ट वाज रिपील्ड इन 1952 एंड द फॉर्मर क्रिमिनल ट्राइब्स बिकम नोन एज डीनोटिफाइड ट्राइब्स। ठीक है, नोटिफाइड किधर भी नहीं है। हाउएवर द एपेक्स कोर्ट नोटेड दैट द manuals reinforce stereotype against denotified tribes by classifying them as habitual and non-habitual criminals. The court used the example of Madhya Pradesh where any member of denotified tribe may be treated as a habitual criminal subject to the discretion of the state government. Fundamental rights of prisoners violated. The court said the rules violated several fundamental rights guaranteed under the constitution। अभी कौन से वायलेट हो रहे हैं इसमें? देखो ये केस स्टडी बन सकता है। GS4 का एक केस स्टडी सेक्शन रहता है, तो उसमें एक आपको एक सिचुएशन दी रहती है, तो उसमें आपको बोला जाता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है और उसके डेमेरिट्स मेरिट्स लिख के आप फाइनल ऑप्शन क्या चूज करोगे, सबको ध्यान में रखते हुए। तो राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रहा है, फिर राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पहले तो यही हो रहा है, इक्वलिटी तो हो रहा ही हो रहा है, फिर अनटचेबिलिटी हो रहा है, लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 भी हो रहा है, फोर्स्ड लेबर भी हो रहा है। मतलब चार बड़े बड़े फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। The court held that the caste can only be used as a ground for classification as long as it is used to grant benefits to the victims of caste discrimination। सही बात है। तुम जब क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो बेनिफिट्स के लिए आप करना चाहिए, ना कि किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। And would otherwise reinforce caste differences or animosity that ought to be prevented at the first place। This would deny some incarcerated individuals equal opportunity to assist for their correctional needs and consequently opportunity to। obviously इक्वालिटी के भाव से देखना चाहिए, बाकी सबको एक ही नजर से देखना चाहिए, भले कौन से भी कास्ट को। क्राइम इज क्राइम। Right against discrimination. The hold held that the manuals use both directly and indirectly discriminated against marginalized community directly through the assignment of tasks such as cleaning, sweeping to the marginal caste and cooking for the forward caste, and indirectly by perpetuating the stereotype that the people from these communities are either incapable of or unfit for more skilled, dignified or intellectual work। Obviously तुम stereotype पकड़ के रखे हो तो ये कैसे चलेगा? The court referred to an Uttar Pradesh rule that allows convicts to perform duties of a degrading or menial character if they belong to class or community accustomed to perform such duties। अच्छा ठीक है, मतलब ये इन्होंने बस क्लैरिफिकेशन दिया है तो हमें आइडिया लग गया है कि मोटा मोटा चल क्या रहा था इसमें। ठीक है, अभी कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है, देखते हैं। अभी इतने सारे वायलेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनको उठाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, मेकिंग मशीन्स लर्न। मशीन्स को क्या लर्न करना है? नोबेल रिकॉग्नाइजेस साइंटिस्ट हु वर्क लेड फाउंडेशंस ऑफ एआई रिवोल्यूशन। देयर रिसर्च हेल्प enabled pattern recognition in computers, a key component of tools like face recognition or image improvement। फोर फाउंडेशनल डिस्कवरीज, ठीक है। एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स अभी क्या इनपुट दे रहे हैं, ये कमांड करेंगे फिर आउटपुट देंगे, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ये यूपीएससी में ये पूछ सकते हैं कि भाई मतलब इन शॉर्ट ये ब्रेन बना रहे हैं। अगर ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स मतलब क्या, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, हम कुछ इनपुट देते हैं ब्रेन को, वो प्रोसेस करके फिर आउटपुट देगा। वैसे ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे ये नेटवर्क्स है वैसे हमारे ब्रेन में भी नेटवर्क्स रहते हैं, न्यूरॉन्स रहते हैं। तो वैसे ही ये एल्गोरिदम बनाया इन्होंने, पूरा प्रोसेस वगैरह करेंगे। दे एसेंशियली इमिटेड द वे ब्रेन ह्यूमन वर्क्स। न्यूरल नेटवर्क कंप्राइज इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स डिवाइडेड इनटू इनर लेयर्स
outer layer. The inner layer receives the data, hidden layers process it, and outer layer transmit the result. The number of inner and hidden layer depends on the complexity of the problem. Obviously, जितना कॉम्प्लेक्स रहेगा उतने ज्यादा न्यूरॉन्स बढ़ने वाले. तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? तो इन शॉर्ट ह्यूमन ब्रेन है, ये याद रख सकते हो बस. बाकी मिमिकिंग द ब्रेन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डीप लर्निंग कैसी रहेगी, देख सकते हो. वैसे देख लेते चलो. ऐसे भी ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है आज के इसमें. टमाटर बहुत महंगा हो गया है, पर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स आर यूज्ड बाय users of computers and phones around the world to seek information, create photos, AI has the potential to bring about fundamental changes in the way people live and work. Okay, this year's Nobel Prize in Physics recognized two scientists whose work laid the foundation of AI revolution that is currently unfolding. John Hopfield, a 91-year-old American, and Geoffrey ठीक है, were on Tuesday awarded the Nobel for their foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks. अरे भाई साहब, ये समझ रहे हो क्या चल रहा है इधर? ये मशीन के अंदर ब्रेन बिठा रहे कि भाई ये प्रोसेसिंग करेंगे. The two scientists working separately did most of their groundbreaking research in the 1980s, but the impact of their work is beginning to be felt only now. Okay, mimicking the brain. देख सकते हैं अभी हम क्या. The big success of Hopfield and Hinton has been in developing computer algorithms that function of the human brain performing common tasks. Computers were invented to carry out repetitive calculation-based tasks that were too time-consuming for humans. Obviously, पहले जो कंप्यूटर का आविष्कार इसके लिए किया था, पहले जो कैलकुलेशंस थे, बड़े-बड़े कैलकुलेशंस थे, तो वो डिफिकल्ट जा रहे थे. तो पहले इन्वेंशन वही था कि वो जो कैलकुलेशन के बड़े-बड़े टास्क थे वो बहुत टाइम कंज्यूम कर रहे थे. अभी 4 डिजिट इनटू 4 डिजिट करेंगे तो हमें 1 से 2 मिनट लगेगा ये पूरा सॉल्व करने में. वही अभी कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर में डाले तो विदिन सेकंड्स हो जाएगा. बट वेरी सून साइंटिस्ट बिगन वंडरिंग वेदर मशीन्स कुड आल्सो बी मेड टू डू थिंग्स दैट ह्यूमंस सीम्स टू बी फार बेटर एट रिमेंबरिंग, recognizing, creating, learning and making intelligent guesses. AI has become common parlance now, but the origin of the term dates back to the. अभी देखो ये जो है पूरा हिस्ट्री की चल रहा है बात. ये देखो, ये ऐसे आर्टिकल्स मेजरली ऐसे वगैरह में हमें कैसे बिल्डअप करना रहता है कि अभी टॉपिक है मेकिंग मशीन्स लर्न. ठीक है, तो इन्होंने पूरा अभी बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है इन्होंने. अभी सीधा अभी इधर देखो शिफ्ट मारा है एआई में. AI has become common parlance, but now the origin of the term dates back to the mid 50s when scientists began speaking of computer as intelligent machines. As computers became more and more powerful over the years, they accomplished increasingly complex tasks with great efficiency and seemingly gained in intelligence. However, these were still calculation based tasks, and that was essentially happening was that computer was able to calculate faster and do many more tasks simultaneously. अभी देखो 1950 से लेकर अभी तक क्या हो रहा था, अपग्रेड होते जा रहे थे, इंटेलिजेंट मशीन्स उनको बोला जा रहा था. तो अभी उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही थी, जैसे जितने कॉम्प्लेक्स टास्क दे देंगे उतना इजीली वो कर पा रहे थे और फास्ट भी कर पा रहे थे. पर अभी भी फिलहाल उनका काम बस कैलकुलेशन बेस्ड ही था, बाकी कुछ इतना कुछ बड़ा नहीं था. अभी देखते हैं. एफर्ट्स टू गेट अ कंप्यूटर टू इमिटेट द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन डिड नॉट मेक मच हेडवे until Hoppe's revolution any work in 1980s. A theoretical physicist with interest in molecular biology and neuroscience, Hoppe built an artificial neural network resembling the network of nerve cells in the human brain that allowed computer system to remember and learn. मतलब ह्यूमन ब्रेन जैसा हमारा रिमेंबर लर्न करता है वैसे ही उन्होंने ये ट्राई किया है कि भाई कंप्यूटर में भी आना चाहिए. Earlier in 1949, the Canadian psychologist Donald Hebb had discovered that the process of learning in human beings involved permanent and irreversible changes in the synapses or connections between nerve cells, where the communication related to the learning was occurring. Hopfield built an artificial neural network that could accomplish something similar, and this was a big breakthrough. Obviously, अगर ह्यूमन ब्रेन अगर मशीन्स में डालने लग गए, मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर खतरनाक ही हो जाएगा. उसी के लिए इनको ये मेरे हिसाब से नोबेल प्राइज दिया है. दूसरा है कुछ देखना पड़ेगा. Hopfield's network processed information using the entire network structure, not its individual constituents. This was unlike traditional computing in which information is stored and processed in the smallest bits. So, when a Hopfield network is given in a new information like an image or a song, it captures the entire pattern in one go, remembering the connections or relations between the constituting parts like pixels in the case of images. Obviously, कुछ ना कुछ तो इमेज वो एक ही पैटर्न में, मतलब एंटायर पैटर्न जो है उसका एक ही झटके में वो याद कर लेता है. It allows the network to recall, identify or regenerate the image or song when an incomplete or similar looking image is passed as an input. अभी वैसे कोई सिमिलर इमेजेस अगर पास की जाए तो उसके हिसाब से वो रिकॉल करके फिर से आइडेंटिफाई करके रीजनरेट कर सकता है वो सॉन्ग या फिर इमेज. आपने देखा रहेगा बहुत सारे अलग अलग एआई आ गए हैं, वो जनरेट इमेज जनरेटिव, उसको बोलते हैं जनरेटिव एआई. हमने कुछ कमांड दिया सीधा जनरेट करने लग गया. डीप लर्निंग देखते हैं अभी. हिंटन टुक फॉरवर्ड द वर्क ऑफ हॉपफील्ड. अभी देखो हॉपफील्ड का ये काम था कि भाई ये इधर तक लेके आना, उसके आगे अभी हिंटन ने इनके आगे और थोड़ा सोचा and developed artificial networks that could perform much more complex tasks. So while Hopfield networks could recognize simple patterns of shape or sound, Hopfield का क्या था कि भाई वो पैटर्न शेप और साउंड जो भी रहेगा वो रिकॉग्नाइज करना. अभी हिंटन क्या कर रहे हैं कि ये एडवांस कर रहे हैं और मॉडल, मतलब वो वॉइस पिक्चर्स वगैरह और अंडरस्टैंड करने लगे. दीज न्यूरल नेटवर्क्स कुड बी strengthened and their accuracy at pattern recognition enhanced. Through repeated inputs of data called training, Hinton developed a method called backpropagation that enabled artificial neural networks to learn from previous mistakes and improve itself. भाई साहब ये देख रहे हो, एक्चुअली यूपीएससी स्टूडेंट ने ये करना चाहिए, पता है. जो भी प्रीवियस मिस्टेक्स है उसने फिर से उसके ऊपर इंप्रूव किया ना तो सीधा क्लियर हो जाएगी एग्जाम. जो भी मिस्टेक कर रहे हो ना फिर से दोबारा नहीं करना चाहिए, बस उतना गोल रख दिया ना एग्जाम में खत्म हो जाता है, आप क्लियर कर पाओगे. बस आप सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, अगर डायरेक्शन गलत हो रही है तो फिर फायदा नहीं. द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट बाय ट्रेनिंग और ऑन लार्ज डेटा सेट्स
led to the development of deep neural networks that contain multiple layers of networks. Hinton demonstrated that deep networks resulted in learning of more complex features and patterns in large datasets. Deep learning is at the heart of modern speech and image recognition, translation, voice assistance, self ड्राइविंग cars. डीप लर्निंग मतलब डीप लर्निंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा गहराई में सोच रहा है, ये पढ़ने की इच्छा है इसकी, और अलग अलग स्पीच देख सकते हो कितने अलग अलग काम कर रहा है ये. The power of Hinton's deep networks were most spectacularly demonstrated at 2012 ImageNet Visual Recognition Challenge, a competition ordered to test new technology in image recognition. A pattern recognition algorithm using deep neural networks developed by Hinton and his students called AlexNet showed dramatic improvements in recognizing images. ये इमेजेस रिकॉग्नाइज करने में काफी मदद मिल रही थी उनको. ये कुछ मेला लग गया था तब का. मेला इन द सेंस वो वाला मेला नहीं, मेला दिलों का आता है वो वाला नहीं है. इसमें पूरा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज कैसे रहेंगे तो उसमें ये इन्होंने कम्पीट किया था, चैलेंज रहता है इंटरनेशनल लेवल पे. It was a seminal moment in the development of artificial intelligence. Until then, the actual utility of these neural networks was not very well designed, recognized and demonstrated. Now, of course, machine learning is being used in a wide variety of fields. Sets around. अच्छा ठीक है ये we deal with huge amounts of data that are full of response possibilities. Machine learning helps us to focus on those data sets which have greater possibilities for new or interest information. In 2010 awarded the Turing Prize, the most prestigious award in computer science. भाई साहब क्या ये ट्यूरिंग प्राइज, अभी ट्यूरिंग प्राइज क्या है उसके बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्राइजेस वगैरह भी पूछने लग गए हैं. यूरिंग हो गया क्या? चलो देख लेते हैं. ट्यूरिंग अवार्ड एज गिवन टू, अच्छा ठीक है एआई के लिए, ये यही हम पढ़ रहे थे, हिंटन लिकन इनको दिया है, गॉड फादर्स ऑफ एआई बोलते हैं इनको. ये इंपॉर्टेंट है भाई, योशुआ बेनगियो, जोफ्रे हिंटन और यान लिकन. एआई सबफील्ड ऑफ डीप लर्निंग. ड्राइवरलेस कार डीप लर्निंग का बेस्ट एग्जांपल है मेरे हिसाब से, ये आप समझ सकते हो खुद के खुद, अभी नेचुरली जैसे ह्यूमंस को आता है वैसे ही वो करने की कोशिश कर रहा है डीप लर्निंग में. अभी ये अवार्ड के बारे में इतना कुछ बताया नहीं है. ये अवार्ड गिवन एनुअल अवार्ड है, दिया जाता है एसीएम, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, टू वन और मोर इंडियन सेक्टर. 100 कौन कर रहा है, और अवार्ड कंप्यूटर साइंस इक्विवेलेंट ऑफ द नोबेल प्राइज. ठीक है, नोबेल प्राइज बोल सकते हैं कंप्यूटर साइंस में, ट्यूरिंग प्राइज. इनफैक्ट हिंटन्स एंटायर वर्क वाज बीन computer science, unlike Hopfield, who has made a contribution to physics, neuroscience, and biology. Srivastava, the former professor at Hyderabad University, said the physics Nobel was relevant mainly because Hopfield's 1982 work borrowed from some other. ठीक है, this is not the version of the Nobel committed Victor now computer science Victor 2007. अच्छा ठीक है, और कुछ अलग बोलेंगे. हिंटन, जॉफरी हिंटन, जॉन हॉपफील्ड, खतरनाक भाई, सैल्यूट है. क्या काम किया है भाई साहब, अभी बहुत अलग स्केल पे जाने वाला है. क्योंकि देखो एआई जब ये अंदर आएगा, अगर आपने चैट जीपीटी को बोल दिया कि अभी समझो एग्जांपल के तौर पर इवन यूपीएससी के आंसर्स भी ये कर सकता है. हमने अगर उसको कमांड दिया कि भाई एज अ ह्यूमन लाइक कौन सा भी क्वेश्चन डाल दिया, और उसको बोल दिया कि अभी चलो दिखा ही लेता हूँ ना. अभी अभी ठीक है, अभी के लिए आज के लिए मेरे हिसाब से इतने ही रहेंगे, देखना पड़ेगा रुको. बाकी हम देख सकते हैं कुछ है कि इसमें इकोनॉमी में कुछ दिख रहा है क्या, स्टार्टअप्स मटेरियल एक्सेस एआई कंप्यूट प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स. अच्छा 10,000, हमने कल पढ़ा था एआई मिशन हमारा 10,000 करोड़ दिए थे. तो इसमें ही चल रहा है अभी टी फ्लॉप्स. टी फ्लॉप्स क्या मतलब, टेराफ्लॉप्स. उतनी स्पीड रहती है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी. जितना रहेगा हमारा, आई गेस 15 या 16 है ना, कितना है हमारा देखना पड़ेगा. इंडिया टू लॉन्च 3 बिलियन इंडिया आईपीओ नेक्स्ट वीक. आईपीओ इन्वेस्ट करना है. इंडियन रेगुलेटर्स डूइंग वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास जॉब. ठीक है, अच्छी बात है. इंडिया डोमेस्टिक एयर पैसेंजर, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है. नहीं तो नहीं है, इतना ही है. तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही. जय हिंद.